हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे वर्ब में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी एग्जाम्स के लिए, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि सभी एग्जाम्स में ज्यादातर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर आता है कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए। और 10th और 12th के लिए, यूपी बोर्ड के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि ये इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन जरूर आता है। आज हम करेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में हम क्या करते हैं, वी यूज द एक्टिव वॉइस टू से व्हाट द सब्जेक्ट डज। कि एक्टिव वॉइस में क्या है, क्या होता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो हमें पता करना होता है। एक्टिव वॉइस में हम क्या यूज करते हैं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, व्हाट द सब्जेक्ट डज, कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। और पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, वी यूज द पैसिव वॉइस टू से व्हाट हैपेंड टू द सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या यूज करते हैं कि सब्जेक्ट को क्या हुआ है, वो क्या कर रहा है, व्हाट हैपेंड टू द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और अच्छी तरह बिना टाइम वेस्ट किए आप इसी से सब समझ जाएंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस है। अब एग्जाम्पल से करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन सॉ अ रेनबो इन द स्काई। चिल्ड्रन ने क्या रेनबो देखा स्काई में, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, चिल्ड्रन। दे टूक अ फोटोग्राफ ऑफ इट, उसने बच्चों ने उसका रेनबो का फोटोग्राफ लिया। दे शोड द फोटोग्राफ टू द पेरेंट्स, उन्होंने अपने पेरेंट्स को दिखाया। तो सब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, रेनबो देखा, फोटोग्राफ लिया, अपने पेरेंट्स को दिखाया। अब हम पैसिव वॉइस में देखते हैं उसे कैसे चेंज करते हैं। वी यूज द पैसिव वॉइस टू से व्हाट हैपेंड टू द सब्जेक्ट। अब हम पैसिव वॉइस में क्या देखेंगे कि सब्जेक्ट को क्या हुआ, वो क्या कर रहा है। एग्जाम्पल, अ रेनबो इन द स्काई वॉज सीन बाय द चिल्ड्रन। तो क्या हुआ है, रेनबो स्काई में किसके द्वारा देखा गया, चिल्ड्रन के द्वारा। तो उसने एक्टिव वॉइस ने क्या किया है, रेनबो देखा है, उसके द्वारा रेनबो देखा गया है बच्चों के द्वारा स्काई में। किसी भी पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं तो बाय द जरूर आता है उसमें, कि किसके द्वारा काम किया गया है, बाय द चिल्ड्रन। कभी कभी ये डिफरेंस भी आ जाता है कि इसमें बताइए कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस है और कौन सा पैसिव वॉइस है। तो हमेशा पैसिव वॉइस में बाय द चिल्ड्रन, बाय देम के सब्जेक्ट के द्वारा काम किया गया है। अब सेकंड सेंटेंस देखते हैं, अ फोटोग्राफ ऑफ इट वाज टेकन बाय देम। उसका फोटोग्राफ किसके द्वारा लिया गया, बच्चों के द्वारा। अ फोटोग्राफ वाज शोन टू देयर पेरेंट्स बाय द चिल्ड्रन। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, चिल्ड्रन है। चिल्ड्रन ने क्या किया, रेनबो का फोटो लिया और अपने पेरेंट्स को दिखाया। अब हम देखते हैं, ये क्या आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ने क्या किया है वो हमने पैसिव वॉइस में यूज किया है कि व्हाट हैपेंड टू द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट ने क्या क्या किया, उसको हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया है। और एक बात ध्यान में रखने वाली है, ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब में हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं एक्टिव वॉइस को, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में हम नहीं चेंज कर सकते। सिर्फ कुछ केसेस में है, वो हम आगे करेंगे, अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे क्यों नहीं कर सकते। दैट इज अ वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इटसेल्फ। क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है उसके सेंटेंस की कंप्लीट करने के लिए, सेंस। और कभी कभी इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, सिर्फ कभी कभी होता है, वो हम आगे करेंगे। तो इसलिए हम ट्रांजिटिव वर्ब को तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब को नहीं। और उसके बाद अब वर्ब जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में करते हैं तो टेंसेस में क्या क्या चेंजेस आते हैं, भी हम आगे वो करेंगे। और कौन से टेंस में हम यूज करते हैं ये सब, सिंपल पास्ट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, सिंपल पास्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट में, सिंपल फ्यूचर में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, फ्यूचर पास्ट परफेक्ट में। सिर्फ इनमें हम ट्रांजिटिव एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, वो भी हम वन बाय वन प्रैक्टिस के थ्रू एग्जाम्पल के साथ आगे करेंगे और अच्छी तरह समझेंगे। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको क्लियर हो गया होगा ये कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को हम कैसे चेंज करते हैं और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की क्या डेफिनेशन होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरह कीजिए। अभी आगे हम करेंगे ये सब टेंसेस, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट। इन सबको हम कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। अभी आप बने रहिए मेरे साथ और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखते रहिए। और ये बहुत यूजफुल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सही कहने की जरूरत नहीं है आपको, कुछ भी यूजफुल लगाओ। देखते रहिए और बने रहिए, लाइक और शेयर भी कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रिवाइज करिए और पढ़िए अच्छी तरह। सक्सेस आपके हाथ में, आप लगन से मेहनत से पढ़ेंगे तो आपकी सक्सेस कोई नहीं रोक सकता, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता।
क्योंकि मेहनत का फल हमेशा अच्छा ही होता है। मेहनत कीजिए और पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। परफेक्शन हमेशा हम पे प्रैक्टिस से ही आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज और बने रहिए मेरे साथ। और अभी करते हैं सभी टेंसेस को वन बाय वन। अभी हमने एक्टिव पैसिव वॉइस का मीनिंग समझा था कि क्या होता है एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में हम कैसे करते हैं। अब हम करेंगे कि एक्टिव वॉइस को, पैसिव वॉइस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम कैसे यूज करते हैं, एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, क्या रूल होते हैं इसके। मैंने एक एक सेंटेंस लिया है सब में, उससे ही आपको समझ में आ जाएगा देख करके कैसे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं और क्या रूल होता है। चलिए चलते हैं फर्स्ट सेंटेंस की साइड कि सिंपल पास्ट टेंस को हम कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। क्या रूल होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। हमारा रूल होता है एम इज आर को हम प्लस पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। हम सभी में पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। पैसिव में जब हम पैसिव में चले जाते हैं तो हम वॉज, वर और बीइंग के साथ हमेशा प्लस पास्ट पार्टिसिपल में हो जाता है। एक्टिव क्या है, मीन्स कि वो वर्ब में है, प्रेजेंट फॉर्म में है और बाद में पैसिव वॉइस में हम पास्ट पार्टिसिपल में करते हैं उसको चेंज। कैसे देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस। एक्टिव वॉइस क्या है, चिल्ड्रन लाइक द गेम ऑफ क्रिकेट। चिल्ड्रन को क्या पसंद है, लाइक करते हैं क्रिकेट गेम। तो अब हम उसे पैसिव वॉइस में कैसे क्या चेंज करेंगे। हमारा रूल क्या था, एम इज आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो हम कैसे चेंज करेंगे, द गेम ऑफ क्रिकेट इज लाइक्ड बाय द चिल्ड्रन। क्या है, हमने पास्ट पार्टिसिपल में लाइक का लाइक कर दिया है। और जैसे हमने एक्टिव पैसिव वॉइस की डेफिनेशन में देखा था वैसे ही सेंटेंस को पहले क्या है, गेम रख देंगे और क्रिकेट, फिर उसके बाद में बाय द चिल्ड्रन आएगा लास्ट में। हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसे हम लास्ट में लाते हैं कि सब्जेक्ट के द्वारा ये किया गया है। सॉरी, द गेम ऑफ क्रिकेट इज लाइक्ड बाय द चिल्ड्रन। अब सेकंड क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे करते हैं। रूल क्या है, एम इज आर बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। एक्टिव क्या है, चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट। तो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज हो जाएगा, काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय द चिल्ड्रन। फ्लाइंग का हम पास्ट टेंस कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या रूल होगा, हैज और हैव बीन लग जाएगा हैज और हैव के साथ प्लस पास्ट पार्टिसिपल। एक्टिव वॉइस को कैसे चेंज करेंगे पैसिव में, सम प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या होता है, हैज और हैव बीन के साथ प्लस पास्ट पार्टिसिपल। एक्टिव, some miscreants have cut all the telephone wire. Miscreants means गैर कानूनी काम करने वाला, अपराधी, परेशान करने वाला। miscreants बोलते हैं उन्हें। पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करेंगे, टेलीफोन वायर्स हैव बीन कट बाय सम miscreants। सिंपल पास्ट का क्या रूल होता है, was, were प्लस पास्ट पार्टिसिपल। एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, द बॉय कॉट द थीफ, द थीफ वॉज कॉट बाय द बॉयज। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या रूल होता है, वॉज, वर के साथ बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। एक्टिव वॉइस को कैसे चेंज करेंगे पैसिव में, माय मदर वॉज कुकिंग डिनर, डिनर वॉज बीइंग कुक्ड बाय माय मदर। कुक का, कुकिंग का कुक्ड हो जाएगा, इसमें पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं ना, पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट परफेक्ट का क्या रूल होता है, हैड बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। एक्टिव वॉइस क्या है, दे हैड नॉट डन देयर वर्क हैड नॉट बीन डन बाय देम। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको एक एक सेंटेंस की प्रैक्टिस करके ही समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है। और हम ये रूल अप्लाई करते हैं सभी में जो मैंने लिखा है कि इज एम आर के साथ पास्ट पार्टिसिपल, इज एम आर के साथ बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, हैज, हर, हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, वॉज, वर प्लस पास्ट पार्टिसिपल, वॉज, वर, बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, हैड बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ये यूज करते हैं हम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अभी हमने प्रेजेंट और पास्ट क्या, अब हम फ्यूचर करेंगे और उसके बाद हम और प्रैक्टिस करेंगे और सेंटेंस की इसे और अच्छी तरह समझने के लिए। एक्टिव वॉइस को हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए और लाइक और शेयर भी कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से ही मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। परफेक्शन हमें प्रैक्टिस से ही आता है।